एपिसोड की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो स्कूल में तैरने की प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी एक दूसरी लड़की दिखाई जाती है जो उसी लड़की को देख के खुश हो रही होती है। उसके बाद हमें एक लड़के को दिखाते हैं जो पेड़ के नीचे आराम कर रहा होता है। तभी उस लड़के का दोस्त उसे ढूंढते हुए आता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। अगले सीन में वो दोनों ही लड़के एक लॉकर के पास खड़े होते हैं जहाँ पर हमें काले बाल वाला लड़के का नाम पता चलता है जो होता है ताकायुकी। जहाँ पर ताकायुकी का दोस्त उससे पूछता है कि क्या वो सच में क्यों यूनिवर्सिटी जाएगा। ताकायुकी उसे हाँ कहता है। ताकायुकी का दोस्त उसे हाकुरु यूनिवर्सिटी में जाने की सलाह देता है जिस पर ताकायुकी उसे बताता है कि उसे पढ़ाई अच्छी नहीं लगती और उसके ग्रेड्स भी अच्छे नहीं हैं और वो पढ़ने में कष्ट नहीं देना चाहता अपने आप को। ताकायुकी का दोस्त उसे कहता है कि वो पछताएगा। ताकायुकी कहता है कि कहीं भी चले जाओ, उसके लिए यूनिवर्सिटी सेम ही है। उसके बाद हमें स्विमिंग कर रही उस लड़की का नाम पता चलता है जो होता है हयासे। हयासे का कोच उसे पूल से निकलकर शावर लेने के लिए कहता है। हयासे के पूल से बाहर निकलने पर बुरे बाल वाली वही लड़की उसका तौलिया लेकर उसे देती है। अगले सीन में उन दोनों लड़की और उन दोनों लड़कों को एक साथ दिखाते हैं क्योंकि वो चारों दोस्त हैं। जहाँ पर हमें दो बातों का पता चलता है। पहली बात कि ताकायुकी के दोस्त का नाम शिंजी होता है। दूसरी, ताकायुकी को देखकर बुरे बाल वाली लड़की थोड़ा शर्मा जाती है जो देखकर हयासे अपनी दोस्त को आगे कर देती है और कहती है कि ताकायुकी तुम्हें खा नहीं जाएगा। एक पास्ट इंसिडेंट से हमें पता चलता है कि ताकायुकी ने हयासे की उस दोस्त की बुक शेल्फ से बुक उतारने में मदद की थी। हयासे हयासे की वो दोस्त ताकायुकी का मुंह अपने पास देखकर शर्मा कर वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद हम आते हैं प्रेजेंट में जहाँ पे हयासे खुश होकर कहती है, तो तुम अपनी रेफरेंस बुक लेने आए थे। शिंजी कहता है, मैं इसके बारे में भूल गया था। हयासे पूछती है, तो ताकायुकी यहाँ पर क्या कर रहा है। शिंजी कहता है, ये तो एक्स्ट्रा में है। जो सुनकर ताकायुकी को शिंजी पर गुस्सा आ जाता है और वो अपनी बाजुओं से उसका गला पकड़ लेता है और कहता है, मैं इसलिए आया क्योंकि तुमने बुलाया है ना। जो देखकर हयासे उन दोनों को फ्रेंडली कहती है जिस पर ताकायुकी शिंजी के साथ फ्लर्ट करने लगता है। जो देखकर हयासे ताकायुकी को पागल कहती है जिस पर ताकायुकी हयासे पर पॉइंट मार देता है जिससे गुस्सा होकर हयासे ताकायुकी के मुंह पर अपना बैग मार देती है। तभी उन तीनों को पता चलता है कि हयासे की दोस्त वहाँ पर है ही नहीं और उसका नाम हमें पता चलता है जो होता है सुजुमिया। अगले सीन में हयासे को दिखाते हैं जो ताकायुकी को एक पहाड़ी पर बुलाती है। हयासे कहती है, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। ताकायुकी कहता है, अगर बताना है तो अभी बता दो। हयासे कहती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ताकायुकी कहता है, इंपॉर्टेंट बात है। हयासे कहती है, तो तुम्हें आना ही होगा, ठीक है। अगले सीन में ताकायुकी को दिखाते हैं जो पहाड़ी पर पहुंच जाता है और हयासे को ढूंढने लगता है और मन में कहता है कहीं वो मुझ में इंटरेस्टेड तो नहीं। तभी वहाँ पर सुजुमिया आ जाती है। ताकायुकी कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। सुजुमिया कहती है, वो मित्सुकी। जो सुनकर ताकायुकी समझ जाता है कि उसे और सुजुमिया को हयासे ने बुलाया था और क्यों। उसके बाद ताकायुकी सुजुमिया से पूछता है, क्या तुम यहाँ पर पहली बार आई हो। सुजुमिया हाँ में जवाब देती है। ताकायुकी पूछता है, ये एक अच्छी जगह है ना। सुजुमिया कहती है, मुझे पहले से ही पता था। जो सुनकर ताकायुकी कहता है, हैं। जिस पर सुजुमिया कहती है, मुझे पहले से ही पता था कि ये तुम्हारी फेवरेट जगह है नारुमिकुन। जब हम एक बुक स्टोर पर मिले थे उससे पहले भी मुझे तुम्हारे बारे में पता था नारुमिकुन। वो मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। यहाँ पे हमें पता चलता है कि सुजुमिया ने ताकायुकी को कन्फेस कर दिया है। उसके बाद हम अगले सीन में पहुंचते हैं जहां पर हमें हयासे को दिखाया जाता है जो पास्ट के बारे में सोच रही होती है। जिसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जो वो सोच रही होती है जहां पर हयासे सुजुमिया से नारुमी ताकायुकी के बारे में पूछ रही होती है जिस पर सुजुमिया बताती है वो हयासे की क्लास का है। जिससे हयासे को पता चलता है कि सुजुमिया ताकायुकी से प्यार करती है। जो देखकर सुजुमिया हयासे को कहती है कि वो ये बात किसी को ना बताए जिस पर हयासे मान जाती है। उसके बाद हम प्रेजेंट सीन में आते हैं जहाँ पर हम हयासे को देखते हैं जिसका मूड डाउन होता है। दूसरी ओर सुजुमिया को दिखाते हैं जो शौक होती है क्योंकि ताकायुकी उसका लव कन्फेशन एक्सेप्ट कर लेता है। सुजुमिया कहती है, मैं खुश हूँ। अगले सीन में ताकायुकी को दिखाते हैं जो अपनी माँ से फ़ोन पर बात कर रहा होता है। तभी उसे हयासे की फ़ोन कॉल आती है जिसे वो अपनी माँ से बात करने के बाद उठाता है और पूछता है क्या हुआ। हयासे कहती है, कुछ नहीं, बस सोच रही थी कैसा रहा। ताकायुकी कहता है, हाँ। ओह। हयासे कहती है, तुम भी थोड़ा सरप्राइज हो गए होगे। लेकिन
हारुका इस बात को लेकर सीरियस है। ताकायुकी समझ जाता है। हयासे पूछती है, क्या तुमने हाँ कहा? ताकायुकी कहते हैं हाँ। हयासे कहती है, अच्छा तो तुमने ओके कह दिया। आगे हयासे ताकायुकी को समझाती है कि सुजुमिया उसकी बहुत प्रीशियस फ्रेंड है और अगर उसने सुजुमिया को रुलाया तो वो उसका कभी माफ़ नहीं करेगी। जिस पर ताकायुकी कहता है, मुझे पता है। अगले सीन में ताकायुकी को दिखाते हैं जो घर जाने वाला होता है। तभी शिंजी उसे गेम सेंटर पर एक नई गेम वेलकर नॉन खेलने के लिए इनवाइट करता है, जो सुनकर ताकायुकी को विश्वास नहीं होता। तभी ताकायुकी का एक दोस्त का ध्यान स्कूल बिल्डिंग के बाहर खड़ी हुई सुजुमिया पर जाता है, जिसके बारे में वो ताकायुकी को बताता है और पूछता है, तुम दोनों एक साथ जा रहे हो ना? जिस पर उसका दूसरा दोस्त कहता है, सुजुमिया सान इसके जैसे लड़के को पसंद क्यों करती है? अगले सीन में सुजुमी और ताकायुकी को एक साथ दिखाते हैं, जहाँ पर वो वीडियो गेम्स की बातें कर रहे होते हैं। जहाँ पर ताकायुकी पूछता है, क्या तुम्हें गेम्स खेलना पसंद है सुजुमिया सान? सुजुमिया के रिएक्शन से ताकायुकी समझ जाता है कि वो गेम्स नहीं खेलती, जिसके लिए सुजुमिया माफ़ी भी मांगती है। जिस पर ताकायुकी कहता है कि उसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ताकायुकी सुजुमिया से उसके इंटरेस्ट के बारे में पूछता है, जिस पर सुजुमिया बताती है कि उसके कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। जो सुनकर ताकायुकी का मूड थोड़ा डाउन हो जाता है, जो देखकर सुजुमिया उससे माफ़ी मांगती है। अगले सीन में हयासे और कोच को दिखाते हैं, जो हयासे को डांट रहा होता है क्योंकि एक स्विमिंग कंपटीशन आने वाला है, लेकिन हयासे की फॉर्म अच्छी नहीं होती। अगले सीन में सुजुमी और ताकायुकी को दिखाया जाता है, जहां पर सुजुमिया ताकायुकी का हाथ पकड़ना चाहती है लेकिन पकड़ती नहीं है। उसके बाद ताकायुकी भी सुजुमिया का हाथ पकड़ना चाहता है, लेकिन वो भी नहीं पकड़ता और अपना हाथ जेब में डाल लेता है, जो देखकर सुजुमिया को बुरा लगता है। उसके बाद सुजुमिया बाय कहकर जाने लगती है। तभी ताकायुकी उसका हाथ पकड़ ही लेता है, लेकिन सुजुमिया नर्वस हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। जिस पर ताकायुकी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है क्योंकि सुजुमिया आगे निकल जाती है। अब नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ताकायुकी का क्लासमेट उसे एक एनवलप देता है जिसमें मूवी की 2 टिकट्स होती हैं और वो उसको कहता है कि उसे वो शिंजी ने देने के लिए कही थी। जिस पर वो शिंजी की ओर देखता है और शिंजी एक विक्ट्री साइन दिखाता है, जो देखकर ताकायुकी सांस भरता है और हयासे ताकायुकी को ही देख रही होती है। अगले सीन में हयासे और शिंजी को दिखाते हैं, जहाँ पर हयासे कहती है, क्या ये काम करेगा? शिंजी कहता है, करेगा करेगा। वैसे सुजुमिया की साइड से सब ठीक है ना? हयासे कहती है, हाँ वो कह रही थी कि सैटरडे कल को वो फ्री है। और वो दोनों ये बातें सुजुमिया और ताकायुकी को एक साथ देखकर कर रहे होते हैं। उसके बाद हयासे के कहने पर शिंजी उसके साथ मिलकर उन दोनों का छुप छुप कर पीछा करता है। उसके बाद सुजुमिया को दिखाते हैं, जो कल के लिए माफ़ी मांग रही होती है। ताकायुकी कहता है, हाँ। सुजुमिया कहती है, वो इतनी जल्दी हुआ कि मुझे पता ही नहीं चला मुझे क्या करना चाहिए। उसके बाद ताकायुकी सुजुमिया से पूछता है, क्या तुम्हें मूवीज़ पसंद है? सुजुमिया कहती है, हाँ मुझे पसंद है। जिस पर ताकायुकी उससे पूछता है कि उसे कौन सा जॉनरा पसंद नहीं है, जिस पर सुजुमिया बताती है कि हॉरर जॉनरा, जो जानकर ताकायुकी कहता है, मुझे पता था। सुजुमिया कहती है, लेकिन मैंने बहुत हॉरर मूवीज़ देखी है। ताकायुकी पूछता है, क्यों? सुजुमिया कहती है, मेरी बहन को हॉरर मूवीज़ पसंद है। सुजुमिया आगे बताती है कि उसकी बहन उसे ये कहकर मूवीज़ दिखाती है कि उन मूवीज़ में कॉमेडी है, लेकिन मूवीज़ शुरू होने पर पता चलता है कि वो मूवीज़ हॉरर है। उसके बाद सुजुमिया बताती है कि जो मूवी वो कल देखने वाली है वो भी हॉरर हो सकती है। ताकायुकी के पूछने पर सुजुमिया बताती है कि उसकी बहन ने उसे मूवी देखने के लिए इन्वाइट किया है, लेकिन वो मना कर देगी। जिस पर ताकायुकी उसे अपनी बहन के साथ मूवी देखने के लिए कहता है, जो सुनकर सुजुमिया के साथ साथ हयासे और शिंजी को भी झटका लगता है। ताकायुकी की बात को ठीक बताकर सुजुमिया वहां से दुखी होकर चली जाती है, जिससे हयासे और शिंजी को उस पर गुस्सा आता है। सुजुमिया के जाने के बाद वो दोनों ताकायुकी को डांटते हैं। उन दोनों को देखकर वो पूछता है कि वो दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं, जिस पर हयासे उससे पूछती है कि उसने सुजुमिया को इनवाइट क्यों नहीं किया। ताकायुकी उसे बताता है कि सुजुमिया अपनी बहन के साथ होगी, जिस पर हयासे कहती है, उसने तो कहा था कि वो मना कर देगी, वो तुम्हारे कहने का इंतजार कर रही थी ताकायुकी। उसके बाद शिंजी कहता है, ताकायुकी तुम उसके साथ रिलेशनशिप में हो ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा समय निकालो उसके साथ बिताने के लिए। उसके बाद हयासे और शिंजी ताकायुकी के दिमाग की दही कर देते हैं, जिससे दुखी होकर ताकायुकी वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में ताकायुकी को दिखाते हैं, जहाँ पर वो सुजुमिया का उसे फ़ोन आता है, जहाँ पर सुजुमिया ताकायुकी से पूछते हैं कि क्या उसे पसंद है, जिस पर ताकायुकी कहता है उसे नहीं पता। बेसिकली सुजुमिया वो पूछ रही थी क्या
ताकायुकी को सुजुमिया पसंद है, जिस पर ताकायुकी कहता है कि उसे नहीं पता, जो सुनकर सुजुमिया रोने लगती है और कॉल काट देती है। नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ताकायुकी सुजुमिया की क्लास में जाता है उससे मिलने के लिए, पर उसे पता चलता है कि सुजुमिया पहले ही जा चुकी है। उसके बाद ताकायुकी एक बुक स्टोर पर जाता है जहाँ पर उसे सुजुमिया दिखाई देती है, लेकिन वो दोनों एक शब्द भी नहीं बोलते। अगले सीन में एक टीचर को दिखाया जाता है जो उन सभी स्टूडेंट्स को कह रहा होता है कि गर्मियों की छुट्टियां उनकी शुरू हो चुकी है। उसके बाद ताकायुकी को दिखाया जाता है जो आराम कर रहा होता है पहाड़ी के ऊपर। तभी वहां पर हयासे आ जाती है और कहती है कि उसे पता था वो वहीं मिलेगा, जहाँ पर हयासे उसे बताती है कि सुजुमिया हाई स्कूल की शुरुआत से ही ताकायुकी को पसंद करती है और जिस भी लड़के ने उसे कन्फेस करने की कोशिश किया उनको उसने रिजेक्ट कर दिया है। हयासे आगे बताती है कि अगर हारुका ना होती तो वो शिंजी और ताकायुकी से ना मिल पाती। ये कहकर हयासे वहां से चली जाती है। अब अगले सीन में ताकायुकी को दिखाते हैं जो ट्रेन मिस हो जाती है जिसके बाद ताकायुकी का ध्यान सुजुमिया पर जाता है जो उसी स्टेशन पर होती है, जहाँ पर शुरू में ताकायुकी हेजिटेट कर रहा होता है, लेकिन बाद में सुजुमिया का वो हाथ पकड़ के उसे अपने साथ पहाड़ी पर ले जाता है, जिससे सुजुमिया थोड़ा घबरा जाती है। लेकिन बाद में जब वो पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं तो ताकायुकी उसे बताता है कि वो उसे कुछ कहना चाहता है, जिससे सुजुमिया उस रिप्लाई करती है कि वो नहीं सुनना चाहती क्योंकि उसे लगता है कि वो उसे डंप कर देगा। लेकिन ताकायुकी सुजुमिया के पास जाकर कह देता है अपनी फीलिंग्स कि वो उससे प्यार करता है। ताकायुकी आगे कहता है अगर उसे समय में पीछे जाने का चांस मिले तो वो फिर सुजुमिया के साथ दोबारा दोस्ती करना चाहेगा, जिसके लिए सुजुमिया मना कर देती है क्योंकि सुजुमिया का ये मानना होता है कि जो समय उन दोनों के एक साथ बिताया वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस है। और ये सुनकर ताकायुकी उसे गले लगा लेता है। एपिसोड की एंडिंग आते आते वो दोनों एक दूसरे को किस कर देते हैं। दूसरी ओर हयासे को दिखाते हैं जो लेटी होती है और बुरा फील कर रही होती है। तभी उसकी लैंडलाइन पर सुजुमिया का कॉल आता है जो जानकर वो तकिए में मुंह दे लेती है। इसी के साथ एपिसोड एंड हो जाता है और मुझे आप सभी से एक फेवर चाहिए कि आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें और देखें। अब मैं मिलूँगा आपको अगली वीडियो में।